हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लाया हूँ भाई, देख के आप भी हैरान हो जाओगे। आज 15 क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है, मैथ पैडागोजी का। और आपको 15 में 15 बनाना भाई। अगर एक भी गलत आ जाए तो समझ लेना आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा नहीं हुआ होगा। और सीटेट के क्वालिफाई करने के लिए इस केयर एजुकेशन को पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को भी शेयर कर दो, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट करते हुए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बच्चा कहता है कि क्योंकि 3 जो है ना 2 से बड़ा है, तो टीचर के लिए यह मुख्यतः किसका संकेत कर रहा है, बताओ तो। कंसेप्चुअल एरर का, या वोल नंबर बेसिस का, या लैंग्वेज डिफेंसी का, या केरलिन्स का। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीटेट में बहुत बार पूछा भी जाता है, क्योंकि मैं एग्जाम दे रहा हूँ। आप PYQ उठा के आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सबने आंसर वोल नंबर बेसिस बताया, बहुत अच्छा बात है, सबने आंसर सही लगाया, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी होगा, सबने आंसर सही लगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। 2 क्वेश्चन पे, और 2 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि विद्यार्थी 24 भागा इंटू 6 बराबर 6 4 तो समझता है, लेकिन 24 भागा 0.5 बराबर 12 बताता है, तो टीचर को क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए, बताओ। विद्यार्थियों को भाग देने के लिए देना नहीं जानता है क्या, विद्यार्थियों को दशमलव संबंधित प्रतीकात्मक त्रुटियों कर रहा है क्या, या विद्यार्थियों को संख्या भूल नंबर सेंस की कमी है, या विद्यार्थियों को केवल याद करने के प्रश्न हल करने के लिए करता है। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, और सभी को आंसर लगाना है। इससे किससे रिलेटेड यहाँ पे निष्कर्ष निकालेगा। तो सबको आंसर लगाना है। तो ये विद्यार्थी की संख्या बहुत नंबर सेंस की कमी है, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी होगा। बी नहीं होगा, बी नहीं होगा दोस्तों। मैं जानता था इसमें बहुत सारा गलत लगाएगा, इसका आंसर सी होगा। सबने गलत लगाया, आंसर होगा सी होगा, ठीक है। विद्यार्थी को संख्या नंबर से रिलेटेड कमी है ना, यहाँ पे नंबर रिलेटेड हो रहा है। 24 भागा का 4 पॉइंट बराबर बता रहा है, 24 भागा 6 बराबर 4 हो समझता है, ठीक है, इसके रिलेटेड पूछ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और 2 क्वेश्चन हो चुका है, तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, तो उसने यहाँ पे कह रहा है कि गणित को गलत, मतलब गणित में गलत उत्तर भी विद्यार्थियों को सोच को समझने के लिए माध्यम है। मतलब गणित में जो होता है गलत उत्तर भी विद्यार्थी बच्चों लोग के सोच समझने के लिए माध्यम है। यह कथन किस दृष्टिकोण को दर्शाता है, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के, कंस्ट्रक्टिव विजिट अप्रोच की, मैच्योरेशन थ्योरी के, कंसेप्चुअलिज्म के। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो सबको आंसर लगाना है। तीसरा का आंसर क्या होगा, तो सबने क्या लगाया, कंस्ट्रक्टिव विजिट अप्रोच की, कंस्ट्रक्ट विजिट अप्रोच की हो गया, क्या होगा, कंस्ट्रक्ट विजिट अप्रोच की। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट में बताना। और भाई 15 में 15 आपको बनना है। 15 में क्या है, एक तो गलत हो गया दोस्तों, 14 आया। तो यहाँ पे बोले यदि एक टीचर बच्चों से किसी समस्या को अनेक विद्यार्थी से हल करवाता है, तो यह मुख्यतः किस विकसित विकास कर रहा है, बताओ। बोल रहा है यहाँ पे कि मान लो एक टीचर है, उसका समस्या अनेक बच्चे के लिए हल करवा रहा है, तो मुख्यतः किसका विकास कर रहा है टीचर, बताओ तो। ड्रिल स्किल का, क्या कन्वर्जन थिंकिंग का, फ्लेक्सिबल थिंकिंग का, या हैबिट। तो कन्वर्जन थिंकिंग और डाइवर्जन थिंकिंग के बारे में चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या बोलते, क्या कहते हैं इसे। कन्वर्जन थिंकिंग मतलब एक क्वेश्चन का एक आंसर। जैसे कि मान लो आप डेली, मतलब आपको बोलेगा आप डेली कहाँ जाते हो, डेली बोले काम पे जाता हूँ, बस सिंपल से एक एक आंसर आया। फिर बोलेगा ड्रिल, आप काम पे जाते हो क्या क्या करते हो, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, ये हो गया डाइवर्जन थिंकिंग, समझ गए हो। इतना सिंपल से ट्रिक मैं आपको बता दी हूँ, साधारण से टॉपिक पे रिलेटेड बता दी हूँ, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बी नहीं होगा, फ्लेक्सिबल थिंकिंग होगा दोस्तों, सी होगा। इसका तो मैं बता रहा था, ठीक है ना। कन्वर्जन थिंकिंग है, डाइवर्जन थिंकिंग के बारे में, इसका आंसर सी होगा। देखो भाई यार, अगर बी पे मैं टिक लगाया तो बी हो जाएगा, भाई यार समझा करो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्रश्न हॉट्स के सर्वोत्तम उदाहरण, बताओ। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के रिलेटेड कौन सा यहाँ पे प्रश्न है। 15 × 12 ये है, 1/2 1/4 प्लस 1/4 है, या सिद्ध कीजिए दो विषम संख्या के योग। ये क्वेश्चन मैं पहले कराया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन, इसका आंसर सी है, सबने आंसर सही लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ रिपीटेड भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है यदि कोई विद्यार्थी सही उत्तर सही देता है लेकिन कारण नहीं बता पाता है, तो उसे मुख्यतः किसकी कमी है, प्रेजुडिशियल फ्लुएंसी की, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की, मेमोरी स्किल की, या कम्युनिकेशन स्किल की। तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। सभी को आंसर लगाना है, पहले क्वेश्चन सही से पढ़ना। यहाँ बोला कोई विद्यार्थी सही सही उत्तर देता है पर लेकिन उसका कारण नहीं बता पा रहा। जैसे बच्चा कोई डायरेक्ट आंसर हम तो आपसे पूछ रहे हैं, देखे बताओ इसका आंसर क्या होगा, आप डायरेक्ट बता रहे हो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आंसर तो भी ही होगा, ठीक है, डायरेक्ट आप बता दे। बट वो पूछ रहा है इसका कारण बताओ, इसका किसके लिए हो रहा है, इसका कमी बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर तो ये होगा, ये पूछ रहा है, इसका आंसर होगा बी ही होगा, ठीक है। आप तो समझ गए होगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 7 का।
और 7 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि यह विधि कब और क्यों कार्य करता है, यह किस प्रकार का समझ को दर्शाता है। इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग, प्रोसीड्यूरल नॉलेज या रिलेशन अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजेशन। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, सभी को आंसर लगाना है। तो चलिए क्या होगा, रिलेशन अंडरस्टैंडिंग। बहुत अच्छा बात है, सबने आंसर 7 का सही लगाया, सी होगा, 7 का सी होगा, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 8 का। 8 क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। और 8 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 8 क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि यदि कोई बच्चा लिखता है तो यह मुख्यतः किस प्रकार की त्रुटियां है। कंसेप्चुअल एरर है, कैरेलिश एरर है, कंसेप्चुअल मिसकंसेप्शन है या लैंग्वेज एरर है। तो जल्दी बताओ 8 क्वेश्चन का, 8 क्वेश्चन का सबने को आंसर लगाना है। तो क्या है, कंसेप्चुअल एरर है, नहीं। केयरलेस एरर है, नहीं। लैंग्वेज एरर है, नहीं। कंसेप्चुअल मिसकंसेप्शन है, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 का 9 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की शिक्षण अंतिम उद्देश्य क्या है। गणना में गति बढ़ाना, परीक्षा के में अधिक अंक प्राप्त करना, या गणितीकरण मैथमेटिशियन विकसित करना, या सूत्र को संग्रह करना। तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 9 का। और 9 का सबको आंसर लगाना है, ठीक है। तो 9 का आंसर क्या होगा, सबने क्या बताया, गणित के मैथमेटिशियन का विकसित करना। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 10th का। और 10 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कंस्ट्रक्टिव विजिट क्लास के टीचर की भूमिका क्या होती है। नॉलेज और गिवर, एग्जामिनर, फैसिलिटेटर या कंट्रोलर। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, सबको आंसर लगाना है दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। एग्जामिनर, फैसिलिटेटर होगा, ठीक है ना, फैसिलिटेटर होगा। आंसर क्या होगा, सी होगा। 10 का क्या होगा, सी होगा दोस्तों, फैसिलिटेटर, सुविधादाता। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 का 11 क्वेश्चन देखते हैं कि 11 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। यदि टीचर केवल उत्तर देता है पर बल देता है तो और प्रक्रिया को महत्व नहीं देता है। सिर्फ क्या कर रहा है, टीचर केवल उत्तर पे बल दे रहा है पर प्रक्रिया पर महत्व नहीं देता है, ठीक है। तो सबसे अधिक किसका नुकसान होगा बताओ, स्पीड का, प्रैक्टिस का, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट का, डिसिप्लिन का। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किसका होगा, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट का, क्योंकि उसको कंसेप्ट नहीं पता होगा। तो ये क्या होगा, कंसेप्ट नहीं पता होगा तो वो सही से समझेगा नहीं। मान लो आपको क्वेश्चन, आप पीवाईक्यू कर रहे हो, सिर्फ पीवाईक्यू करते 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 हो, पर थ्योरी आपको नहीं पता है तो भाई आपका बहुत सारा, अगर घुमा देगा क्वेश्चन तो आपका गलत कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए भाई थ्योरी जरूरी है और प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 क्वेश्चन तो हो चुका है, 12 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और 12 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल उत्तर लिखना, गणित विचार को स्पष्ट रूप में व्यक्त करना, या केवल गणना करना, या केवल सूत्र को याद करना। तो 12 का आंसर जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, और सभी को आंसर लगाना। तो गणित विचार का स्पष्ट रूप में व्यक्त करना, क्या होगा, आंसर होगा बी होगा। बहुत अच्छा, सबने आंसर चलेगा। इसी तरह से आप प्रैक्टिस सेट करते रहो केयर एजुकेशन में। और यहाँ पे डेली मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और डेली प्रैक्टिस सेट किया करो। और 15 में भाई 15 आप बनाया करो, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो कमेंट में बताना भाई, अगर चाहो तो 30 क्वेश्चन लाना, 30 क्वेश्चन में लेके आ जाऊंगा, अगर आपके कमेंट में अगर बताओगे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 13 क्वेश्चन पे। और 13 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि किसी प्रश्न के कई वैध समाधान हो तो टीचर को केवल पाठ्य पुस्तक विधि स्वीकार करनी चाहिए, या सभी वैध रणनीति पर चर्चा करना चाहिए, या अन्य विधि पर गलत मानना चाहिए, या पुनः प्रश्न के प्रश्न देना चाहिए। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा 13 का। अब 13 का देखते हैं भाई कौन सही बताता है आंसर, सबसे मतलब सभी वैध रणनीति पर चर्चा करें। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया, इसी तरह से हम आंसर लगाते रहो और 15 में 15 आपका सबका तो बन ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 14 का। और इस प्रैक्टिस सेट का 14 क्वेश्चन पे आ चुका है और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है। और देखता हूँ भाई 15 में 15 किस भाई का बना है, और कमेंट में जो भी बताएगा उसको भाई मैं समझ जाऊंगा कि उसका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हुआ है। तो यहाँ बोला है निम्न में से कौन सा डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य है। अंतिम ग्रेड देना, कठिनाई के कारण का पहचान करना, रैंक निर्धारित करना, या तुलना करना। तो मैंने आपको पहले बताया था डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बारे में, ठीक है ना। ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। और देखते हो भाई किस किस को ये पता है, और जो भी इस वीडियो को डायग्नोस्टिक असेसमेंट और बहुत सारे प्रैक्टिस में नहीं देखा, वो वीडियो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जाकर वो वीडियो फुल वॉच करो। अब यहाँ पर से जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, जाकर फुल वॉच करो और चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लो। इसका क्या होगा, कठिनाई के कारण को पहचान करना। डायग्नोस्टिक मतलब निदान करना इसी को बोलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है। और यहाँ पे दोस्तों कह रहा है दोस्तों कि सीटेट के अनुसार प्रवाही गणित के शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। अधिक गृह कार्य, रटने की क्षमता, या अवधारणा समझ, तर्क, समस्या समाधान, या केवल परीक्षा आधारित तैयारी। तो जल्दी बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों सबको आंसर ये लगाना है आपको कमेंट में, क्या
कमेंट पे। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों जल्दी से। और दोस्तों को भी शेयर कर दो, सब्सक्राइब करा लो, और दोस्तों को भी शेयर कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगर मिलते फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।